देखो भाई अपना जो चैप्टर है 14वां चैप्टर है, कौन सा मिक्सचर संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार करे जाया करें। ठीक है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि कोई अलग मटेरियल होगा, कुछ अलग चावल हैं, दो तरह के चावल हैं, एक सस्ते हैं एक थोड़े महंगे हैं, उनको दोनों को मिला के क्या करेंगे, बीच के रेट पे बेच देंगे। ठीक है भाई, सस्ते वाले थे वह ना निकलना करे थे, बिका ना थे, तो महंगे वाले हम थोड़े मिला के थोड़े थोड़े वह क्या कर दिए, महंगे वाले का थोड़ा रेट डाउन करके वह बेच दिए। ठीक है, कभी क्या कर रहा है कोई दुकानदार कंकर वगैरह मिला दे है। ठीक है, या कभी कोई दूध वाला है वो क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। बात आई समझ में। तो इस प्रकार के जो मिक्सचर करके मिक्स करके क्वेश्चन करे जाएंगे वे क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, इनकी शुरुआत कराएंगे बेसिक से। उससे पहले मैं एक थोड़ा अपना क्वेश्चन करवा दूं, किस किस प्रकार के किस तरह के क्वेश्चन आ सके हैं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे वो कब है कि 36.90 रुपए की राशि, 90 रुपए की राशि 90 सिक्के बनते हैं। देखो सिक्के वाला सवाल भी इसमें किस प्रकार का यूज हो सका है, क्योंकि 90 सिक्के बनते हैं जो या तो 20 पैसे के या 50 पैसे के, दो तरह के सिक्के बता दिए इसने, और अमाउंट कितना बता रखा है 36.90। इनकी सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, इस प्रकार से सिक्कों की संख्या दे दी इसने, कितनी 90 दे दी। ठीक है, एक तो 20 पैसे के हैं और एक 50 पैसे के हैं, क्योंकि कुछ तो 20 पैसे के हैं कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। वो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे है, किसकी संख्या पूछे है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे है कितनी होगी। तो 20 पैसे के सिक्कों के, इसमें एलिगेशन लगा कर दिखावांगे एक बार किस प्रकार से हम इसने यूज कर सका है पैसे वाले में। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आओगा तो हो नहीं पाओगा, गलत करोगे। ठीक है, क्वेश्चन किस चीज में रहे हो, सीपीयू का शायद। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, ये क्या है पैसे, ये क्या है पैसे, बात समझ में आई, दोनों के हैं पैसे हैं। तो यो अमाउंट रुपया में है तो यो भी किस में बना लेना चाहिए, पैसे। और पैसे का कैसे बनेगा, रुपए के पैसे कैसे बनाए जाएंगे, 100 है भाग करनी पड़ेगी, तो बटे में 100 लिख दें या गुणा करना पड़ेगा 100, थोड़ी कॉमन सेंस लगाया करो ना भाई। 1 रुपया है, बड़े अमाउंट नहीं देख पा रहे, 1 रुपया है, 1 रुपये के लिए आप भाग में 100 करोगे या आप उन्हें गुणा 100 करोगे पैसे रिकॉर्ड खातर। भाई गुणा 100 कराएंगे तो 1 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे। तो हम इसने भाग में नहीं कराएंगे, किस में कराएंगे, गुणा में। बेटा भाग में ये डेसिमल के नाम का कर रखा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, डेसिमल हटा दिया, इसका 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गई, तो पैसों की संख्या कितनी आई 3690। ये क्या आ गए, पैसे आ गए, 3690 पैसे आ गए। यो कितने हैं सिक्के, 90 सिक्के हैं, हम इनके सारे के सिक्के बना ला 90 पैसे के, तो कितने सिक्के आएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 90 दे भाग देना पड़ेगा। तो 90 दे भाग देवांगे, 1 जीरो थे, 9 चौक 36, 9 एकम 9, कितने, अगर 90 सिक्के होते तो सारे कितने पैसे के होते, 41 पैसे के होते। कितने के होते भाई, 41 पैसे के सिक्के होते। अगर कितने होते, 90 सिक्के होते, कितने होते 90, परंतु 90 नहीं है, कुछ 41 के पैसे के नहीं है, कुछ कितने के हैं 20 के हैं, कुछ कितने के हैं 50 के हैं। तो एक तरफ तो कम का होया करे, एक तरफ ज्यादा का, और जो बीच वाला हो ना वो कहां पे नीचे। ये 20 पैसे के थे बेटा, ये 50 पैसे के, और ये 41 पैसे की। एलिगेशन लगाओगे इस प्रकार, जहाज उड़ा दिया। तो 41 में तो 20 घटेंगे तो कितना 21, और इसमें तो 9, तो यो इनका क्या आ गया, यो इनका रेशियो, किस चीज का रेशियो आ गया, सिक्कों का रेशियो। बात आई समझ में, सिक्कों का। देखो 20 था इस साइड में क्या था 50 था, यो 9 क्या है, ये कितने 21।
टोटल सिक्के कितने थे? टोटल सिक्के 90। हमारे टोटल कितने बन रहे हैं? कितने? तो कितने गुना? 3 गुना। तो हम इन 3 गुना करेंगे तो 9 तिये 21 तिये 63। तो सिक्कों की संख्या पूछा था 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई? 27 आई। इस प्रकार तक हम इसमें एलिगेशन लगा के और सिक्के वाला सवाल भी एलिगेशन मेथड तक कर सका हूं। अगर आपकी मर्जी है काटोगे तो काट लो। जैसे 3 भैया क्या है काटने की, तो देखो मैंने काट दिया 3 तिया 3 सत्ते। अब ठीक है, तो हमारा जोड़ कितना आया? कितना? 10। परंतु कितने गुना? ये 90 सिक्के, हमारे सिक्कों की संख्या 10, इसकी 90 है। कितने गुना? 9 गुना ज्यादा। तो 9 तिये 27 और 9 सत्ते 63। वही बात रहोगी। अगर आगे काटोगे तो आगे मैंने इसलिए ना काटा क्योंकि मैं यहीं जोड़ करके, क्योंकि जोड़ ही करना था इसका और वो ज्यादा थी। ठीक है, अगर इस तक कम आता ना 30 तक तो हम इसने काट लेते, फिर देख लेते 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। क्योंकि वो अमाउंट कितने गुना था? 3 गुना था, मगर इस तभी ऊपर का है तो छोटा करने की जरूरत को ना हमने। बात आई भाई समझ में? थोड़ी थोड़ी ठीक है, सारी आ गई तो फिर और भी बढ़िया है। हम इसके बेसिक क्वेश्चन कराएंगे शुरुआत में, थोड़े थोड़े चीज मिला कर देखेंगे। उसके बाद में फिर मिलावांगे पैसे वाले भी, खर्च वाले भी। भाई इतने रुपए की इतनी राशि है, इतने रुपए की इतनी राशि है, वो सारी चीज मिला कर हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा थोड़ा मिला कर देख ले। पहले थोड़ी थोड़ी जैसे मिलावटी करेगा, पहले थोड़ी थोड़ी मिला के देखेगा चल रहा है काम इतना, फिर थोड़ा और मिलान लग जाएगा, फिर और मिलान लग जाएगा, जब तक सामने वाला ना बोले, जब तक मिलाए जाओ, है ना। दूध में पानी है, पानी में दूध है, पता है ना लगने देवे। बेटा जो नए बच्चे है ना, आपका अगर नहीं समझ में आया होगा ना, तो जब इसकी शुरुआत कराएंगे पहले क्वेश्चन तक तो समझ में आ जाएगा। क्या बेटा? साउंड कुछ कह रहा था? हाँ, कुछ वीडियो वगैरह का जिक्र था। हैं? अच्छा नहीं बेटा, इसके बाद में जो पहला क्वेश्चन करवाओगे ना बेसिक, उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन आने लग जाएंगे। नहीं तो आपके माइंड में क्लिक नहीं कराएंगे कि यो एलिगेशन वाला क्वेश्चन है, कहीं यो अनुपात वाला क्वेश्चन है, कहीं यो सिक्कों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बगैर प्रैक्टिस आपका समझ में आओगे नहीं। ठीक है, देखो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कराएंगे। इसमें एक वह है, ये 150 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलावा कि वह 130 रुपए की बिक जा। 2 रेट बताए, मैंने बताई थी शुरुआत में कि एक तो 100 वाला है, एक यो बेटा एक है कि 130 में बेचनी है। तो इन हम किस रेशो में मिलावा कि 130 का रेट बन जावे। ठीक है, किस रेशो में मिलावा। बात आई इतनी समझ में? कोई सा बालक पायल आई समझ में? ठीक है, क्या है इसने दे दिए एक यो, जो बीच का हो ना उसने नीचे लिखियो, एक ज्यादा एक कम ऊपर लिख लेंगे। ये आपने कुछ क्वेश्चन इसे मिलेंगे जिनमें पैसे उधार देगा 2 रेशो में, कुछ इतने ब्याज पे दिए, कुछ इतने ब्याज पे दिए, तो वो वाला भी। अगर आप देखोगे शुरुआत में तो आपने लगा कि वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि वो साधारण ब्याज की दर तो देगा, तो हम उसमें भी एलिगेशन लगा सका। अपने लगाना आना चाहिए एलिगेशन। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिनमें एलिगेशन के मेथड तक निकल जाएगा, जो रेशियो तक रिलेटेड होंगे। ठीक है, वो मोस्टली क्या होंगे, एलिगेशन तक निकल जाएंगे। ठीक है, जो रेशियो तक रिलेट करके चलेंगे। आपने उसके लिए देखना पड़ेगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है। नहीं, आप इस तरफ लिख सकते हो इसको, पर वो रेशियो चेंज हो जाएगा। हाँ, बस जिस प्रकार का आपने उसने दे रखा है ना, हम उसी प्रकार तो देखेंगे। बेटा इधर देख लो, बात मत करा करो। ठीक है, हमने पहले 100 वाला लिया, कम वाला, फिर ज्यादा वाला, इसी प्रकार के क्वेश्चन में उसने बता रखी थी। ठीक है, तो 130। अब देखेंगे क्या बेटा, वो तो क्वेश्चन में देख लेंगे ना कौन सा किस प्रकार का है। अच्छा, पहला क्वेश्चन में 150 दे रखा है,
तो पहला क्वेश्चन में 150 ना, तो भाई 150 लगाओ, फिर उससे के हिसाब से अपना आंसर मिल जाएगा 150 और 100। बात आई भाई समझ में? देखो तक एक वह है, इधर तक घटाया तो कितना आया, इधर तक घटा दो बेटा 1 0 तय, तो 3:2 के अनुपात में हमें वह चाय मिलानी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, आप कह रहे थे भाई इस प्रकार से, जिस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, जिस प्रकार से पूछ रखा है, उसी अनुपात में, जैसे ये एक 2:3 भी था, बी ऑप्शन। ठीक है ना? हाँ, तो जो पहला क्वेश्चन में बात दे रखी है वो हमने पहला लिखांगे, जो बाद की है वो बाद में लिखांगे, उस हिसाब से हमने पता लग जाएगा। आया भाई समझ में? यो ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये है क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि 9.30 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10.80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो शुरुआत में कितना है? हाँ, आई भाई बात समझ में? ठीक है, इधर देखो, फिर क्या करेंगे? जहाज उड़ा दिया इसका, नून ते उस तरफ, उस तरफ ते उस तरफ। ये बाद में पैसे है ना, अगर आपने किसी ने भी थोड़ा दिक्कत आओ भाई घटाना उठान में, तो इसके बाद में भी 2 0 लगा लो, और उसके बाद में भी 2 0, यहाँ पर भी 2 0 ऐड कर लेंगे, और इसने पॉइंट आने हटा देंगे, तो ये सीधा 1000 हो जाएगा। क्योंकि रेशियो की बात है, रेशियो में कुछ अपने पास तो मान लिया तो काट भी सका हम। तो यहाँ तक घटा दो, कितना आया? यहाँ घटा दो 0 तय, तो 8:। अगर वहां पर डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के घटाना पड़ता, देखो यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे डेसिमल लगाते, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, बड़ा होगा। मैंने बोला था जो बीच का होगा ना वो बीच में होगा, बड़ा होगा वो एक छोटा एक बड़ा हम ऊपर लिखांगे। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, और जो पहले पे क्या होगा, छोटा लिखना या बड़ा लिखना, वो बात हुई थी। तो मैं बोला था कि जिस प्रकार का क्वेश्चन में दे रखा हो ना, उस प्रकार का आप लिख लियो। अगर छोटा दे रखा है तो हम पहले छोटा लिख लेंगे, बड़ा दे रखा है तो बड़ा देख लेंगे। बेटा ये पैसे थे, यहाँ पे 0 पैसे थे, 10 रुपए 0 पैसे, यहाँ पे 10 रुपए 80 पैसे, 9 रुपए 30 पैसे। तो वो पैसे में घटाते आना है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटाया। अगर हम जैसे कि अगर मैंने यहाँ घटाना होता तो इस समय तो मैं किस प्रकार घटाता, पॉइंट के नीचे पॉइंट 30 और माइनस करता, यहाँ तक कैरी लेता 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 हो गया था, 10 हो गया था, 10 में 3 गए 7, और यहाँ पे क्या बच गया 9 का 9। तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट देखियो आ गया था घट के, इस प्रकार तो इस प्रकार घट जाएगा इधर। ठीक है भाई, 8:7 के में मिलाना पड़ेंगे हमने। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन। क्या कहो है अगले क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहो है? 3 रुपए 20 पैसे। ठीक है, हमने लिखे 3 रुपए 20 पैसे, फिर 2 रुपए 90 पैसे, जिनको 3.08 के रेट में बेच दिया। बात आई भाई समझ में? एक बड़ा है एक छोटा है और बीच वाला बीच में है। यह बात लिखना किसने नहीं आया? आ गया? लिख सके? पिछले वाले ने नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? बेटा जिस प्रकार क्वेश्चन में मैंने बोला था, क्वेश्चन में देख, पहला छोटा दे रखा है तो छोटा लिखेंगे, पहला बड़ा दे रखा है तो बड़ा देखेंगे। कौन से में? पहले में बड़ा तो बड़ा ही लिखा था बेटा, आप वीडियो में देख लियो, है ना? यहाँ पर तो आप जिद भी ना लगा सकते, आप वीडियो में देखियो, बैक करके आप वीडियो में चेक करियो,
और फिर मेरे को कल दिखाइयो सर आपने देखो यो मैंने पहले छोटा लिख के फिर उन्होंने सर पहले बड़ा दे रखे क्वेश्चन में, मगर क्वेश्चन में बड़ा दे रखा था हमने फिर चेंज कर दिया था, हमने बड़ा लिख लिया था। ठीक है, घटाओगे भाई। देखो दो दो अंक के बाद में डेसिमल है, हम इन्हें इरेज भी कर सका। हाँ मेरे हिसाब से आप ये करियो इन मान लियो डेसिमल है कौन है, क्योंकि दो दो अंक के बाद में है। ठीक है, सीधा यो कितना हो जाएगा 320, 320 में 308 जाओगे तो 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो घटाओगे तो भाई 10 तो ये और 8 ये कितना हो गया। अगर डेसिमल मानोगे तो यहाँ डेसिमल आओगा, बटे में 100 लगाना पड़ेगा, बटे में 100 लगाना पड़ेगा। फिर आप इन्हें अनुपात बनाओगे इनका, अनुपात में ये 100 कट जाएगा। ऊपर ऊपर काटेंगे तो कितने तक कटेगा, 6 दूनी 6 तिये, तो रेशियो 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है आपका। बात आई समझ में भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि वह है, क्वेश्चन नंबर 4 का वह है 10 रुपए प्रति लीटर दर वाले दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण की दर 8.5 रुपये प्रति लीटर हो जाए। दूध कितना रेट का भाई बेटा, 10 रुपए किलो दूध है, बहुत सस्ता पाया। और ये कहा भाई कितने बेचना है, इधर देख ले बेटा कितने में, हाँ 8.5 में। तूने कोई यहाँ पे पानी है, पानी तो फ्री का है, पानी कौन सा बिस्लरी का कौन मिलाया करे, नलके पर तो काट के मिला दे हैं। अगर थारे वाला दूध या बिस्लरी का मिलाया रहा है, नलके पर तो काटा और मिला दिया। देखो तो भाई कितना आया, इधर घटावांगे तो 1 पॉइंट और इधर घटावांगे तो, ठीक है, पॉइंट रिमूव करांगे 0 तक, ठीक है। और यहां तक कितने कटा, 5 तक काटांगे, 5 तिये और तो रेशो क्या बन गया हमारा 17:3 के अनुपात में क्या मिलाना पड़ेगा। अगर 20 लीटर का ढोल है दूध का तो वो 17 लीटर दूध गाल के 3 लीटर पानी डाल लेगा, और वो 8.5 के रेट में बेचेगा ना, 10 का खरीद के 8.5 के रेट में बेचेगा, तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, उसने 3 किलो पानी बेच दिया। ये हो रहा है थोड़ा हाँ भाई ज्यादा पर खरीद के कम पर बेच देना, और तब भी लॉस ना हो। मान लो वो 10 का खरीद कर 9 पर बेचता, आप तो इसमें ऐड कर देता प्रॉफिट और लॉस वाला भी। ठीक है, तो आप देखते कि कितने के ऊपर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। उसने 8.5 पे कितने का प्रॉफिट होता है, फिर 0.5 का। ठीक है, तो हम उस हिसाब से इसने काट के करते। बेटा नीरज ऐसे गर्दन हिला ले तब नहीं आओगा। देखो जो पढ़ाई का टाइम हो ना वो 18 से 23 की उम्र के बीच का हो है। इस उम्र में हमने ना तो ये मतलब होता कि पैसे की ताव है, घर के कितना कमान लाग रहे हैं, ये सोचा करा कि मारता समझदार कोई है को ना। ठीक है, 18 का होती है बालक 12वीं करती है, ये सोचेगा तेरे ज्ञानवान कोई नहीं है धरती भाई, तू ये सर्वोपरि है। ठीक है, इस टाइम में जो बढ़िया यूज करेगा वो अपना जॉब में मिल जाएगी उसने। और आजकल जॉब और पैसा दो ही चीज होंगी तभी इज्जत मिलेगी, नहीं तो इज्जत मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अपना पढ़ने पर अगर आप ध्यान लगाओगे ना, यहाँ पर अगर बकवास करके तो अगर 1-2 बालक चला भी जाएगा तो किएगा कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ उसका नुकसान होगा। अगर वो ये सोचता हो कि इतने गणे का नुकसान कर दिया, क्योंकि अलग अलग प्रवृत्ति के इंसानों हैं, कोई दूसरे का नुकसान करके राज्य होया करे। किसी ने ना बेरा पाटता कि तेरा उड़ना रहा है दूसरे का उड़ना रहा है। कुछ इस प्रकार के भी जीव हैं धरती पे। ठीक है, कुछ इस प्रकार के हैं जो सोचे तू पढ़ा है 1-2 ना और कह दे पढ़ने की।
क्योंकि अकेला आदमी कदे सफलता नहीं मिला करे। कोई भी अगर सफल हो रहे ना, चाहे इसमें कोई गूगल का लगा लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, उनके नीचे पूरी की पूरी टीम वर्क करने लग रही है। अगर वो नहीं सोचता मैं देख दिखा ना, मैं समझाने लग रहा हूँ, बोलना लग रहा हूँ, आप अपने दोनों बतलाने लग रहे हो। तो अगर आप ग्रुप में बैठ के पढ़ो भी गए ना, तो जल्दी तय रिवीजन होया करे। और कुछ क्वेश्चन जो आपने नहीं पता वो आपके साथी ने बेरा होंगे, जो आपके साथी नहीं पता वो आपने बेरा होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल कर आया करे और तभी सिलेक्शन निकला करे। अगर कोई सोचता हो तो एकला बैठ के अगर पढ़ने का, तो लाइब्रेरिया में क्यों बैठते ग्रुप में, क्योंकि दूसरे ने देख के। पर लाइब्रेरिया में भी सा काम हो रहा है, कोई फिल्म देखने लग रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई रील देखने लग रहा है, कोई मैसेज में चैट करने लग रहा है, कोई गेम खेलने लग रहा है। ये भी ये हाल चाल रहा है। वो एक दूसरा गेम खेलना लग रहा है, पाछे न होगा देखा है गेम खेलना लग रहा है, परला देखा, परला अपना रील देखने लग रहा है। तू भी करें डाउनलोड, एक थोड़ा माइंड फ्रेश करें ना, उसने माइंड फ्रेश चाहिए फिर वहां पे उसने। ठीक है, तो अपना पढ़ लोगे ना, यो टाइम है, अगर पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो किएगा कोई बिगाड़ नहीं होगा सिर्फ आपके सिवा। कुछ टाइम के बाद में 25, 28, 30 की उम्र के बाद में ना, आपके पास कोई भी इस प्रकार का रोजगार नहीं होगा कि आप ये सोचो मैं कुछ कर खा लूंगा। सिर्फ एक ही रोजगार मिलेगा कि तो सिक्योरिटी की नौकरी 12 घंटे की, और उसके 1 घंटे पहले तैयार होना पड़ेगा और 1 घंटा लेट आना पड़ेगा, 14 घंटे की नौकरी हो जाएगी। और घना सब्जी भी नहीं बनेगी, इतनी तनख्वाह है सिक्योरिटी की में। कि अगर सोचा सब्जी बना बना तू कर लिए, हाँ तो तू कर लिए ना, सब्जी बोली बेटा। मैं बताना था बेटा, इसी प्रकार के परजीवी होया करे धरती पे, उन्हें कुछ ना करा जा सकता। उन्हें नहीं बेरा तेरा सा काम हो रहा है कि तेरे बारे में बात चल रही है, दूसरे के बारे में बात बता रहे हैं। ठीक है, अगर किसी आपके बारे में कोई अच्छी बात बता रहा है ना, हर कोई ना बताओ, ये कहूंगे बराबर वाला होगा, ले आजा बीड़ी पी ले, एक सिगरेट लिया ये अंत आना, मैं क्वार्टर ले रहा हूं, तू सिगरेट लिया ये। ठीक है, ये कहनियां मिलेंगे, ये कहनियां कोई नहीं मिलेगा। आजा पढ़ ले, मैं भी पढ़ने लग रहा हूं, तू भी पढ़ ले। अपने अंदाजा लगा लो तुम कितना ना कहो भाई, तुम कितना ना ये कहो कि मैं पढ़ने लग रहा हूं, तू भी पढ़ ले। आजा दारू पीनी हो, नशा करना और करना हो, 2-4 ना बुला के लाओगे, आजा उड़ा बैठे हैं, फोन करेंगे, पहले इनवाइट करेंगे। और पढ़ने बैठा होगा ना, जब एकला बैठा होगा आदमी बुला के बैठा अगर पढ़ने भी अपने दौरे का कोई ना पढ़ाई का मतलब कोई ना बैग ना ले आ रहा मैं तो जी। चलो अपने पढ़ाई करांगे हम। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, प्रॉफिट। अगर उसने 8.5 पे बेच का प्रॉफिट लेना होता, ठीक है, 8.5 पे बेच के प्रॉफिट लेना होता, तो वो मतलब उसने मिलाना पड़ेगा पानी 3 लीटर। बात आई समझ में? इस अगले जो क्वेश्चन है वो देखो कि वह है नो कह क्रय मूल्य पर ही, जो क्रय मूल्य पर मतलब जितने पे उसने खरीदा। क्रय मूल्य कौन सा हुआ, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? बेटा कॉस्ट प्राइस होया करे, क्रय मूल्य होया करे सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस होया करे अंकित मूल्य, समझे? तो वो नु कहा तो क्रय मूल्य, क्रय मतलब जो खरीदा उसी पे बेचना हो तो कितना पानी मिला हुआ। तो हमने देखा यहाँ पे देखा था ना इस क्वेश्चन में, तो इसने 10 से पे बेचना हो तय की बात का, प्रॉफिट चाहिए फिर भी। ठीक है, हम इतना यो 8.5 पे बेच के भी नो प्रॉफिट नो लॉस चला था, इन्होंने 10 पे बेचना होता है। 10 लीटर 10 के हिसाब से खरीदा और मैं जी 10 के हिसाब से बेचूंगा, तो कितना पानी मिलाऊं कि मैंने कुछ प्रॉफिट हो जाए। अगर वो 10% पानी मिला होगा तो बेटा उसने 10% प्रॉफिट होगा, वो 20% पानी मिला होगा तो 20% प्रॉफिट होगा, वो 33 से 1/3% पानी मिला होगा तो, ठीक है, जिस रेशियो में प्रॉफिट चाहिए ना उस रेशियो में क्या करना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। बात आई समझ में? कोई सा बालक जिसका समझ में नहीं आई हो? बेटा जितने चीज पे जो चीज खरीदी है ना, उसमें अगर आपने मान लो 10 लीटर पानी 10 लीटर दूध लिया है, जिस रेट में आप उसी रेट में उसने बेच दोगे, आपने प्रॉफिट चाहिए, आपने
उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, जब तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, 10 की जगह 12 लीटर दूध बेचोगे तो 2 लीटर के मिलाया, पानी मिलाना पड़ेगा। 70 का खरीदा, 70 के हिसाब से बेच दिया, तो 2 लीटर पानी बिक गया ना, कितना, 2 लीटर बिक गया, कितने पे बिक गया, 10 पे बिक गया, 10 लीटर दूध बेचा, 2 लीटर पानी बिक गया साथ में, तो 2/10। फिर हम उसका क्या निकाल लेंगे भाई, प्रतिशत वगैरह निकाल, प्रतिशत में हम प्रतिशत में पूछेगा तो प्रतिशत में, रुपया में पूछेगा तो रुपया, रेशियो पूछेगा तो रेशियो में बताओगे, जो कुछ पूछेगा उस हिसाब से हम बता देंगे। बात आई समझ में? और किसी का समझ में नहीं आई हो तो सब क्या देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा, क्या कब है, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर 33.1/3% लाभ कमाने के लिए पानी और दूध का अनुपात क्या रखना पड़ेगा। इस चीज ने याद रखियो, जो नीचे बात कही ना इसने के पानी और दूध का, तो पहले पानी का अनुपात लिखियो फिर दूध का। अगर वो कहे मिक्सचर और दूध तो पहला मिक्सचर लिखियो फिर दूध लिखियो। अगर वो कहे पहला दूध और पानी तो पहला दूध लिखना पड़ेगा बाद में पानी। ठीक है, या मिक्सचर और पानी का पूछ देता, मिक्सचर और पानी का जो कुछ पूछा है ना उस पर जरूर ध्यान रखियो। हम क्वेश्चन कर ले, हम उस पर नहीं ध्यान रखते जो बूझ रखे है। देखो इसने पूछा है पानी और दूध का रेशो कितना कब है, यो प्रॉफिट कितना चाहिए, इतने प्रतिशत चाहिए, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/, बेटा यो नहीं आया होगा किसी ने 1/3 निकालना, किस किसना नहीं आया, एक बार हाथ रेंज करियो, पायल हाथ उठाओ बेटा, ना हो ना तो हाथ उठा लिया करो। ठीक है, जिस जिस ना है। देखो बेटा जब प्रतिशत हटाओगे तो क्या होगा बटे में 100, और जब प्रतिशत लगाओगे तो गुणा में 100। 33 दिया 99, और एक 100/, और बेटा बटे में 100 आओगा। ठीक है, जब प्रतिशत हमने क्या करा हटावांगे तो 2 जीरो होता है 2 जीरो, तो यो 1/3 बच गया, 1/3 बच गया। यो जो नीचा होगा ना यो तो एक्चुअल वैल्यू होगी 100% होगा, जो यो इसके ऊपर आओगा यो क्या होगा जितना उसका हिस्सा, कितना हिस्सा 33 से ही 1/3, 3 में अगर 1 मिलेगा तो कितना मिलेगा 33 से ही 1/3 मिलेगा। ठीक है, 3 में 1 मिला तो कितना हो गया 4, 4 के है मिक्सचर मिश्रण, 4 के है मिश्रण, किस किस का मिश्रण है, हाँ मारता उसने पूछा क्या है पानी और दूध, बेटा पानी और दूध पूछा था यो क्या है पानी, तो पानी और दूध, तो हमारा आंसर क्या होगा 1:3, 1:3। ठीक है, अगर वो पूछता मिक्सचर के साथ में दूध का, तो मिक्सचर के साथ में दूध का होता तो क्या होता, अगर वो पूछता मिक्सचर के साथ पानी का, बात आई भाई समझ में? कोई सा बालक जिसका समझ में नहीं आती हो वो पूछ जाए मिक्सचर हो गए ना सारे तकरीबन, हाँ मिक्सचर के या आगे पीछे बूझ सके, बस इतना ही कर सके। ठीक है, या पानी के साथ मिक्सचर का बूझ ले तो 1:4 हो जाएगा। ठीक है, इन आगे पीछे लिख सका हम। इसका आंसर क्या आया 1:3। अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट में फिर मेरा बांट जाएगा। आप 6ठा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है एक बार 16 से ही 2/3 क्या कर रहना चाह रहा है प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। हमने बेटा इसका फ्रैक्शन देखना पड़ेगा पहला। ठीक है, कितना होगा, तो इसका फ्रैक्शन कितना है 1/6, तो ये कितना क्या है पानी, यो क्या है दूध, मिक्सचर दोनों मिलकर होगा तो हमारा तो पूछ जगह गया है जल को दूध में, तो जल और पानी वही बात है, जल कितना है 1 और दूध कितना है, तो यो रेशो के हमने मिलाना पड़ेगा, तो हमने प्रॉफिट होगा कितना 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देंगे तो हमने कितना प्रॉफिट 16 से ही 2/3%। बात आई भाई समझ में?
अगले में क्या को है 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या को है 20%। बेटा 20% प्रतिशत हटाओगे तो 20 का क्या होगा 20/100 कट गया, 2 तय 5, 1/5। दूध और पानी का क्या होगा, पानी और दूध का 1:5। पर इसने क्या बुझा है दूध और पानी का, तो पहले दूध और फिर पानी, तो अपना यो आंसर हो जाएगा ये। अगर क्या कहता पहले पानी और दूध कहता तो ये रहता, पर लेकिन क्या कहा पहले दूध और पानी कहा है। ठीक है, 7 नंबर भाई। 8 नंबर में देखो क्या है, 8 में कितना मांगा है 8 में 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/, उसने क्या एक बुझा मारता है दूध और जल का, तो दूध नीचे 4:1, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई 4:1। अगला देखो क्या है 9वां क्वेश्चन। कितना के 14 से 2/7% के मांगा है प्रॉफिट। 14 से 2/7% का फ्रैक्शन होगा बेटा 1/7। अब उसने बोला है मिक्सचर और दूध का, समझ में आई बात। तो मिक्सचर किस चीज का, दोनों का जोड़ और दूध, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। बात आई भाई समझ में। ठीक है, 10 नंबर और देखो तो एक बार बेटा सारे बोला करो। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है प्रॉफिट कितना चाहिए 25%। ठीक है, प्रॉफिट कितना चाहिए क्या है जल और दूध का अनुपात। बात आई समझ में। तो 25% का फ्रैक्शन है 1/4। ठीक है, तो कितना आ गया जल और दूध का 1:4, ये हमारा रहेगा। बात आई भाई समझ में। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो इंग्लिश वाला देख लो एक बार। सी ऑप्शन आओगा इसका। ठीक है, 1:4। अगर वो कहता मिश्रण के साथ में, जल का मिश्रण के साथ में, तो जल का मिश्रण के साथ में आता है 1:5। ठीक है, बात आई। ये है 10 क्वेश्चन। इनके लिए आपने क्या याद करना पड़ेगा, रेशो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ रेशो लिखवाऊं बेटा, शांति बनाए रखो। अगर 1/1 होगा तो कितना पूरा 100% है, कितना 100%। ठीक है, मैं प्रतिशत नहीं बड़ा लिखवा था, फिर 100% की होगा 50%। उल्टे लिख दिए। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/4, 1/5 1/6, 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/10 10%, 1/11 9 से 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/15 6 से 2/3%। बात आई भाई समझ में। ठीक है, और बच गए न देख लो, 1/20 लिख लो, कितना 1/25 4%, 1/50 कितना और 1/100 1%। ये कुछ फ्रैक्शन है। ठीक है, इन्हें याद कर लियो, और आपने प्रतिशत में भी अगले चैप्टर में भी काम आओगे और यहाँ पर भी काम आओगे।
ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनमें मोस्टली आपने ये के रहेंगे काम रहेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लियो इसका, ठीक है, और बाद में लिख लियो, चाहे वीडियो ना पॉज करके भी देख सको आप, उसमें भी लिख सको देख कर। ठीक है भाई, किसी ने कोई डाउट हो कमेंट कर दियो, ठीक है, कुछ कमी लगा उसमें कमेंट कर दियो, और अच्छा लगा तो उसके लिए भी कर दियो। ठीक है भाई, 2-3 कमेंट कर दियो और शेयर कर दियो क्लास में, सब्सक्राइब भी कर दियो भाई, जो नए बच्चे हैं तम करवा दियो ना, ते अपने घर के बर्ते भी सपोर्ट करियो थोड़ा।